अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। दिसंबर का महीना दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। 2 दिसंबर आज है और मार्केट इस टाइम फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हॉट हुई हुई है। एक के बाद एक बड़ी खबरें मार्केट में आ रही हैं और सारी की सारी खबरें जो है ना वो इस टाइम बिटकॉइन के लिए और बाकी क्रिप्टो मार्केट के लिए हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब मामला दोस्तों ऐसा बन रहा है कि इतनी बड़ी खबरों के बाद कोई छोटी मोटी बुरी खबर आती भी है तो वो मार्केट पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है और मार्केट यहाँ पर जो है ना कोई भी नेगेटिव असर लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर एक के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल जो है हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिस्कस यहाँ पे करेंगे दोस्तों एक दफ़ा फिर से आपके सामने, मार्केट का ब्रेकडाउन करेंगे टेक्निकली भी और साथ ही साथ फंडामेंटली भी कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपके सामने पहले टेक्निकल एनालिसिस रखेंगे बिटकॉइन के और उसके बाद फिर फंडामेंटली डिस्कस करेंगे। तो बीटीसी के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। पहले मैं आपको ट्रेंड दिखा दूं डेली के अंदर भी और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी। एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, जरा आपको पता ही है, रोजाना मेरी वीडियोस देखते हो, मार्केट जो है इस टाइम अप ट्रेंड के अंदर है डेली के अंदर भी और हायर हाइज हाई लोज बनाती हुई ऊपर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर 4 घंटे में देखें तो 4 घंटे में भी सेम सूरत हाल है और मार्केट यहां पर भी हायर हाइज हाई लोज बनाती हुई इस टाइम ऊपर जा रही है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर आपको ट्रेंड भी दिखाएंगे और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाएंगे, उससे आपको समझ में आएगी कि आखिर मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो आप लोगों ने मेरी बात जो है बड़े गौर सुननी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम को चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप नोट करना कि यहाँ पर जो है ना मार्केट इस लेवल के ऊपर जब हमारा 38,000 का लेवल टूटा है ना, उससे पहले जब एक दो दफा बिटकॉइन ऊपर भी गया है, दोबारा नीचे भी आया है, तो वहां पर क्या चल रहा था वो आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर नोट करो, ये हमारे 38,000 से ऊपर हमें एक हाई मिला, ठीक है, 38,225 पर। फिर हमारा एक लो बना, फिर एक नया हाई मिला, तो प्रीवियस जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बन गया वो ये वाला बन गया, सही है। अब यहाँ मार्केट दोबारा नीचे आई और यहाँ पर इसको तोड़ा, यानी कि हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो मिला, स्ट्रक्चर ब्रेक हमें होता हुआ दिखाई दिया कि रिटेस्ट के बाद और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर एक शॉर्ट बनती थी टेक्निकली और वो हमने ली। आपको याद होगा उसमें से 3 में से 2 टारगेट जो है हमारे बिटकॉइन ने हिट किए, बट आखिरी टारगेट से पहले ही आपको मैंने एक लॉन्ग की कॉल दी थी और उसका रीजन क्या था और क्यों आखिर मैंने वो आइडेंटिफाई किया मार्केट का मूव के मार्केट अब यहां से जो है ना इस शॉर्ट को नीचे लेकर नहीं जाएगी, बल्कि पहले ही यहां पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है हाई लेवरेज लेकर उसको घेरने की तैयारी करेगी। अब उसका क्या रीजन था दोस्तों, मैं उसके लिए आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम ले जाता हूं। वहां पर एक पैटर्न भी बन रहा था और वहां पर हमें एक सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही थी उस लेवल के ऊपर जहां पर अगर ये शॉर्ट जानी होती ना नीचे तो वो हमें जो है ना सपोर्ट नहीं दिखती। अब ये देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। अब यहां पर देखो तो बिटकॉइन ने जब इस लेवल पे आके रिस्पेक्ट दी है ना इस सपोर्ट को, तो यहां पर एक पैटर्न जो है वो काफी कामयाबी के साथ हमें बनता हुआ दिखाई दिया। कहां बना मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप नोट करना कि ये हमारा जो है ना यहां पर एक फॉलिंग वेज बन रहा था और जब बिटकॉइन ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया तो एक तरह से वो फॉलिंग वेज जो है ना वो फिर कंफर्मेशन की तरफ चला गया और वहां पर फिर क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि बिटकॉइन जो है ना वो काफी खूबसूरती के साथ जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है और अब यहां से एक बाउंस आ सकता है। इसी वजह से मैंने आपको यहां पर लॉन्ग दी थी और लॉन्ग का जो हमारा लास्ट टारगेट मैंने आपको दिया था तो दिया था 38,450 का। बहरहाल दोस्तों यहां पर हमने देखा कि उसके बाद कामयाबी के साथ बिटकॉइन ने हमारे टारगेट्स को हिट किया और यहां पर टारगेट्स हिट करने के बाद बिटकॉइन से फिर हम साइड पर होकर बैठे, पर मजीद भी बिटकॉइन गया ऊपर और यहां पर जो टॉप बनाया हमारे टारगेट को हिट करने के बाद भी वो बनाया बिटकॉइन ने यहां पर 38,800 के आसपास और उसके बाद बिटकॉइन फिर रिट्रेस करना स्टार्ट हुआ था। अब एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस की बेस पर जो शॉर्ट मैंने आपको नीचे दी थी उसके आखिरी टारगेट का मैंने वेट नहीं किया और एक बहुत कमजोर कन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके मैंने आपको लॉन्ग करवा दिया। इसका रीजन दोस्तों यहां पर ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं और कोई बुरी खबर मौजूद नहीं है। और सेकंड चीज दोस्तों कि डेली के अंदर, मंथली के अंदर और तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर 1 घंटे को छोड़कर मार्केट जो है ना वो एक अप ट्रेंड के अंदर थी। तो वहां पर हमने शॉर्ट को क्लोज किया और लॉन्ग किया तो हमने देखा कि हमारा जो फैसला था वो सही साबित हुआ। वैसे ही दोस्तों मार्केट जब उस कमजोर कन्फ्लुएंस की बेस पर ली हुई लॉन्ग को सक्सेसफुल करा के दोबारा रिट्रेस हुई ना, तो यहां पर इसने एक और स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस दिया शॉर्ट के लिए। अब यहां पर वो शॉर्ट क्यों बन रही थी और मार्केट ने उस शॉर्ट के साथ क्या किया वो भी आप लोग देख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है और आपको आगे चल के किस चीज का ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको एक सपाट चार्ट पे लेके चलता हूं जो बिल्कुल क्लियर है इस टाइम और कोई भी ड्राइंग इस पर नहीं हुई हुई है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पिछली हफ्ते की जो हमारी कैंडल है ना
उसकी यहाँ पर सिर्फ रेंज हाई मैं निकाल रहा हूँ। और आम हालात में मेरे भाइयों बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होता है ये शॉर्ट के लिए कि जब हमारी रेंज जो है ना वो ऊपर जाके दोबारा रिजेक्ट होकर रिक्लेम हो जाए। अब यहाँ पर आप नोट करना, ये हमारे पिछले हफ्ते की कैंडल है और इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो यहाँ पर रिक्लेम हो गई है नीचे की तरफ, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस शॉर्ट के लिए। फिर बता रहा हूँ आम हालात में के अंदर जब मार्केट में इतने अच्छे हमारे फंडामेंटल्स ना चल रहे हो और अगर हमारी जो है डाउन ट्रेंड की एक मार्केट चल रही हो, जिस तरीके से हमारी बेयर मार्केट चल रही थी, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर शॉर्ट के सक्सेसफुल होने का रेशियो जो है वो लॉन्ग के सक्सेसफुल होने के रेशियो से बहुत ज्यादा था। वैसे ही दोस्तों इस अप ट्रेंड की मार्केट के अंदर शॉर्ट का सक्सेसफुल रेट जो है वो कम हो जाता है और वैसे ही दोस्तों लॉन्ग का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि यहां पर देखो तो मार्केट ने यहां पर जब ऊपर जाके इस रेंज को रिक्लेम किया ना, तो यहां पर टेक्निकली हमारा जो शॉर्ट का एरिया बन जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, वो बन जाता है हमारा ये वाला लेवल, यानी कि हमारा ये वाला सप्लाई जोन, जिससे मार्केट ने तोड़कर नीचे की तरफ मूव किया था। यानी कि आम हालात के अंदर यहां मार्केट आती तो हमें शॉर्ट करना चाहिए था और उसके बाद टारगेट करना चाहिए था इस लो को, जो कि बनता है हमारा 37,673 का एरिया। पर यहां पर हुआ क्या दोस्तों कि पावल ने आके स्पीच की, एफडी रेट हाइक्स के बारे में एक इंडिकेशन दी और उसके बाद एक पॉजिटिव लहर मार्केट में आई और मिनट्स के अंदर हमने देखा कि बिटकॉइन ने एक दफा फिर से 39,000 को जाके रीटेस्ट किया। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या समझ में आ रही है? आपको यहां पर समझ में यह आ रही है कि जैसी मार्केट इस टाइम चल रही है और जब तक हमारे इर्द गिर्द फंडामेंटल अच्छे चल रहे हैं, शॉर्ट हमेशा आप लोगों की रिस्की होगी। और इसीलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि शॉर्ट को अगर इग्नोर भी कर दोगे, चाहे आपको कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्यादातर आप लोग क्या तलाश करो इस टाइम? लॉन्ग की कॉल्स तलाश करो। लॉन्ग के सक्सेस होने का रेट इस टाइम शॉर्ट के सक्सेस होने के रेट से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका मेन रीजन मैंने आपको बता दिया है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है और मैक्रो लेवल पर हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब तक मार्केट मैक्रो लेवल के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है, कम से कम डेली के अंदर जब तक अप ट्रेंड के अंदर है, तब तक थोड़ा ध्यान रखो मार्केट के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट यहां पे करो ही नहीं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी शॉर्ट के अंदर तो जा सकते हो, बट वहां पर जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो आपकी लॉन्ग से कहीं ज्यादा हार्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर आम हालात के अंदर किसी लॉन्ग की कॉल के अंदर आप लोग 3% रिस्क कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो या 4% कर रहे हो, तो उसी के मुकाबले पर शॉर्ट करते हुए आप लोग कभी भी 0.5 या मैक्सिमम 1% से ज्यादा आप लोग अपना पोर्टफोलियो रिस्क पे मत करो। और अगर आप लोग एक नए ट्रेडर हो यानी कि न्यूबी हो और रिस्क मैनेजमेंट का आपको नहीं पता है, तो शॉर्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दो। याद रखो दोस्तों, फंडामेंटली पॉजिटिव मार्केट चल रही हो और मैक्रो लेवल के अंदर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो, तो लॉन्ग गलत भी ले लोगे तो शायद इसको रिकवर कर लोगे, बट शॉर्ट को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पे तब जब आपने अपना स्टॉप लॉस भी ना लगाया हुआ हो और आपको रिस्क मैनेजमेंट की अलिफ बे भी ना आती हो। तो वहां पर फिर आपके पोर्टफोलियो को लिक्विडेट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और यहां पर जो समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखे चलता हूं दोस्तों आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर और जो करंट लेवल बन रहे हैं मार्केट के, वो आपको बताता हूं। क्या सपोर्ट बन रही है, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है, और ये मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बिटकॉइन के इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर जो लेवल्स बन रहे हैं वो मार्क कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर डिमांड जोन मार्क करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो क्या है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा डिमांड जोन है फिलहाल के लिए। जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है, आपको या तो यहाँ पर साइड में जाता हुआ दिखाई देगा या फिर एक और बाउंस भी ऊपर की तरफ ले सकता है। और यहाँ पर बिटकॉइन जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक ऑल्ट कॉइन भी आपको यहाँ पर अच्छा बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बिटकॉइन ये लूज करता है ये सपोर्ट जो मैंने मार्क की हुई है, तो इसके बाद एक शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4 घंटे के अंदर वो पॉजिटिव होगी, बट 1 घंटे के अंदर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के लिए अपना स्ट्रॉन्ग लो लूज करेगा और बिटकॉइन जा सकता है उस मूव के अंदर तकरीबन हमारे इस लेवल के ऊपर, यानी कि 37,700 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर ये सपोर्ट मैंने मार्क कर दी है। इसके अलावा जो हमारा फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जोन बन रहा है बिटकॉइन का, जो कि फिलहाल बिटकॉइन नहीं तोड़ पा रहा, वो मार्क करता हूं मैं। तो ये हमारा सप्लाई जोन बन रहा है फिलहाल स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर और ये बनता है हमारा 38,835 का जोन। तो फिलहाल दोस्तों ये हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर सप्लाई जोन है और ये हमारा जो है बिटकॉइन का सपोर्ट जोन है। मैंने दोनों लेवल्स मार्क कर दिए, इससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होगी। इसके बाद चलेंगे आज की 2 बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स इस तरह जो कि मार्केट में आज आई हैं और दोनों ही यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए बहुत बुरी हैं और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी हैं।
आप लोग जानते हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है मार्केट के लिए कितना बड़ा विलन बना हुआ था और एक के बाद एक क्रिप्टो जो है वो इसका निशाना बन रही थी। और यहां पर पहली अपडेट ये है दोस्तों कि एक और केस के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को अनकरीब डिफीट मिल सकती है, पूरे चांसेस हैं। और वो केस है दोस्तों क्रोकेन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने किया था क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए। इसके बाद जो अगली खबर दोस्तों आपको देने जा रहा हूं वो भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए अच्छी नहीं है और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और यहां पर दोस्तों एक केस के अंदर जज की तरफ से रिमार्क दिए गए हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है अपनी हरकतों की वजह से सैंक्शंस फेस कर सकती है। अब जाहिर सी बात दोस्तों दोनों खबरें सुनकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट कितनी ज्यादा दबाव के अंदर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और यही दबाव दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को आगे चल के मजबूर कर सकता है स्पॉट ETF को लेकर कोई पॉजिटिव फैसला देने के लिए। और मेरे भाइयों तो इसी वजह से जो ये महीना है दिसंबर का और अगला जनवरी का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के महीने का जो पहला क्वार्टर है उसी के अंदर हम यहां पर स्पॉट ETF को एक के बाद एक मंजूर होता हुआ देख सकते हैं। तो यहां पर जो भी होगा दोस्तों इंशाल्लाह मैं उसके अपडेट आपको देता रहूंगा और उसके लिए आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है। अभी के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।